बहती है गंगा तो बहने दो, आपस में दंगा रहने दो। तुमसे बेहतर तो वो कबूतर है जो कभी मंदिर कभी मस्जिद पर जाकर बैठता है, वो परिंदा रहने दो। और शेर है कि लाल हरे रंग में हमें कब तक बांटोगे परवेज, हमारे घर की छतों पर एक तिरंगा रहने दो, हमारे घर की छतों पर एक तिरंगा रहने दो। और एक शेर दे रहे हैं लास्ट में, एक शेर ये है कि मेरे मौला करम तू इतना कर दे, मेरे मौला करम तू इतना कर दे। अगर शेर अच्छा हो तो आप मीडिया पर भारी भी ताली बजाए और वाहवाही करें, क्या समझा। मेरे मौला करम तू इतना कर दे, मेरे भारत पर तू रहम कर दे। हिंदू मुस्लिम को जो लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम को जो लड़ाते हैं, ऐसे नेता को तू दफन कर दे। तो राहुल गांधी को आपने सुना, कैसा लगा? राहुल गांधी को तो हमने सुना नहीं, लेकिन यहाँ आए थे, देखा, बढ़िया लगा और हम बढ़िया समझते हैं। हाँ। जी, बिहार में करीब तकरीबन 40 सीट है, तो हम समझ रहे हैं कि 36 सीट जरूर आएगी महागठबंधन की। जी, महागठबंधन की। नीतीश कुमार तो उधर चले गए, तब भी आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हम सम्मान करते हैं। सबका अपना अपना लोभ है, अब वो किस लोभ से गए ये वही जानते हैं, समझे ना। इसके बारे में वही बता सकते हैं कि क्या लोभ है, क्या फायदा है जो बीजेपी से मिल करके वो गठबंधन में गए हैं। लेकिन तब भी आप कह रहे हैं 36 सीट जीतेगा, आपको लग रहा है माहौल बन रहा है? हम माहौल बन रहा है कांग्रेस का। राहुल गांधी जो है से देख रहे हैं कि वो मार्च कर रहा है, फ्लैग मार्च में हर जगह जा रहा है। आपके जो है से गए वहाँ क्या नाम है मणिपुर, माननीय प्रधानमंत्री जी तो गए नहीं, इतना वहाँ आगजनी हुई, नहीं गए। माननीय जो है से प्रधानमंत्री का फर्ज था पहले जाने का, लेकिन वो नहीं गए और राहुल गांधी ने जा करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया है बेरोजगारी का, बिल्कुल सही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, IAS अफसर की पढ़ाई पढ़ाता है, 25-30 लाख रुपया लगा करके खर्च करके पढ़ाता है, तो डिग्री हासिल होना चाहिए, मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहें कि पकौड़ा बेचिए। कोई भी माँ बाप का एक सपना है ना कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो देश की ही रक्षा करेगा, ये अफसर बनेगा, कहीं नौकरी करेगा, SDO BDO दरोगा SP DM कुछ तो बनेगा ना। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पकौड़ा बेचिए। तो पकौड़ा बेचना आप मानते हैं कि रोजगार नहीं है? जैसे रोजगार है, लेकिन जो आदमी 25 लाख रुपया लगा करके डिग्री हासिल कर रहा है कोटा में, राजस्थान में जाकर के, आपके चेन्नई में, दिल्ली में, तो वो क्या पकौड़ा बेचने के लिए इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर रहा है? मान लीजिए सपोर्ट आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप IAS अफसर की पढ़ाई पढ़े हैं और होटल में पकौड़ा बेच रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपका माँ बाप को कुछ उम्मीद से न पढ़ाया होगा कि आने वाली सरकार रोजगार देगी? बोलिए। आपको लग रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? हमको ये नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि 2024 में कांग्रेस आ रही है। अच्छा जी, कांग्रेस आ रही है, आएगी, जरूर आना चाहिए। जैसा राहुल गांधी ने मेहनत किया है रोड शो करके, 2024 में राहुल गांधी कामयाबी की मंजिल पर जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, कांग्रेस आ रही है? रुकिए, अभी जम आएगी इंशाल्लाह। आपने राहुल गांधी को सुना? नहीं, हमने सुना, हम न देखे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हम कहना ये चाह रहे थे कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गैस दिया, बोला कि जो है से लकड़ी और कोयला जलाती है हमारी माँ बहनें, आंखों में धुआं लगता है, पानी गिरता है, लेकिन आपने उसका सम्मान कहाँ किया? गैस आज 1200 रुपये का है, कितना गैस चूल्हा रखा गया माँ बहनों का? कांग्रेस 400 रुपये का दे रही थी, आप अगर देते 400 रुपये में, तो आपको हम लोग समझते ना कि बिल्कुल आपने माँ बहनों के लिए सम्मानित किया गैस से, तो इज्जत आबरू से माँ बहन भी इस्तेमाल कर रही गैस चूल्हा, लेकिन आपने 1200 रुपया कर दिया। कहाँ 400 रुपया, कहाँ 1200 रुपया? काफी आपने पैसा ले लिया, फ्री के नाम पर काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। औरंगाबाद में मुद्दा क्या है? औरंगाबाद में मुद्दा ये है कि जो है से हम उम्मीद अपनी कर रहे हैं कि निखिल कुमार सिंह का अच्छा पोजीशन है और वो यहाँ से जीत के जाएंगे दिल्ली,
कांग्रेस से निखिल कुमार सिंह जीतेंगे, हमें ये लग रहा। तो आपने कैंडिडेट भी अपना चुन लिया है निखिल कुमार सिंह। हम किसको वोट देंगे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जैसा भीड़ भाड़ देख रहे हैं, जैसा रवैया देख रहे हैं, लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, उनसे लग रहा है कि निखिल कुमार सिंह की पोजीशन अच्छी है। अब हम वोट किसको देंगे ये हम जानते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो नीतीश पलटी मारे हैं उससे आप लोगों का क्या रुख है? पलटी मारे ये उनका अपना मैटर है, उन्होंने क्या सोच करके। हमें तो ये लगता है कि जो है से कांग्रेस से नहीं ये मिले और तेजस्वी से नहीं मिले, और इन्होंने खुद जो है से महा इंडिया गठबंधन का शुरुआत किया था, लेकिन ये जो है से खुद पलटी मार के गए। इनको लगता है कि 2024 में हम नहीं आएंगे। शायद ये हो सकता है शायद कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए बीजेपी में कि इनके सहारे से और गठबंधन से हमें कुछ सीट आ जाएगी बिहार में, यही हो सकता है पलटी मारने का। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, ममता भी अलग हो गई, केजरीवाल अलग लड़ेंगे, फारूक अब्दुल्ला भी कश्मीर में अलग लड़ेंगे। कांग्रेस तो अकेली पड़ती जा रही ना। फारूक अब्दुल्ला भी लड़ेंगे, जो है से आपके गुलाम नबी आजाद भी लड़ेंगे। जी, वो भी पार्टी बना लिए हैं कांग्रेस से हटके। हाँ, तो कांग्रेस तो अकेले पड़ती कांग्रेस अकेले पड़ती जाएगी, उतना ही ताकत बढ़ती जाएगी। जितना अकेले पड़ती जाएगी उतना ताकत बढ़ती जाएगी। आप हमारे साथ है, हम देख रहे कि आप साथ नहीं दे रहे, तो अब हमें अपनी ताकत पैदा करना होगा ना। और अकेले से कोई बुरी बात नहीं है, कोई बिगड़ता नहीं है। कोई भी पार्टी अकेले तो पिछली बार 2019 में भी लड़ी थी ना। अरे लड़ी थी। अब 2019 नहीं है, 2024 है श्रीमान जी, 2024 है। भैया कह रहे कांग्रेस आ रही है। अब बोले मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। किसान जो है बैठा हुआ है आज धरने पर, किसान धरने पर बैठा हुआ है। ड्रोन कैमरे से आंसू गैस बम गिराया जा रहा है, आंसू बम ऐसे भी मारा जा रहा है। किसान पैदा करता है तभी हम लोग अनाज खाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि अगर वो कहता है कि कर्ज माफ करो, तो होता ये है कि हाँ भाई 100 रुपया कर्ज है, 50% आप मान जाइए, हम माफ कर देते हैं, 50% अदा कीजिए। ये इंसानियत है। उनको बुला करके किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी को बात करना चाहिए, या अपना सदस्य भेजे कि बात करो क्या है। किसान पैदा करता है, मेहनत करता है, तभी देश में हम लोग जिंदा हैं खा करके। कम बड़ी बात नहीं है, किसानों की इज्जत मान सम्मान होना चाहिए। अभी देखिए एनआरसी आने वाला है, सीए आने वाला है। बताइए, आपको अगर नागरिकता देना है तो मुसलमान को छोड़ करके आप बोलते हैं हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को हम सबको नागरिकता देंगे। अच्छी बात है, दीजिए। कानून लाने की क्या जरूरत है? अभी आपने कितने को दिया है नागरिकता? इसमें कानून की तो जरूरत नहीं पड़े, नागरिकता देना है दे दीजिए। लाने की क्या जरूरत है? कानून लाने की क्या जरूरत है? नागरिकता दीजिए, कोई मुसलमान थोड़े रोक रहा है। आप लोगों को लगता है नफरत बढ़ी है? हम लोगों को लगता है कि बीजेपी में बहुत नफरत बढ़ी है भैया। अभी देखिए जो है से आपके उत्तराखंड में मस्जिद को तोड़ दिया गया, मस्जिद को तोड़ा गया, मदरसा तोड़ा गया। कोर्ट में जो है से हल्द्वानी में तोड़ा गया, कोर्ट में केस चल रहा था, हमने टीवी में देखा। ये कोई हमारी न्यूज नहीं है, हमने कितने चैनलों पे देखा कि कोर्ट में केस चल रहा है। हल्द्वानी के लोग भी इंटरव्यू दे रहे थे चैनल पर, तो उनकी भी जबानी हमने सुना। आप बहुत सारे मुद्दों पर बोल रहे हैं। उमर खालिद पर क्या सोचते हैं आप? उसकी सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही है टॉप कोर्ट में। जैसे नहीं सुनवाई हो रही है, कोर्ट सुनवाई करेगा। क्या समझा? कोर्ट सुनवाई करेगा। अब जब कोर्ट सुनवाई करेगा बाहर आएगा। सुनवाई की क्या बात है? सुनवाई की बात आप करते हैं। अभी जो है से ज्ञान बाफी मस्जिद का मामला है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने तो जो है से जिला कोर्ट ने तो दे दिया आदेश की पूजा कीजिए। हम उसका भी सम्मान करते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम संप्रदायिकीय किसी तरह की बात ना हो। मुसलमान भारत में फूल की तरह है। अगर चमन में जूही चंपा चमेली गुलाब है, अब कोई माली जूही चंपा चमेली को छोड़ करके गुलाब की सेवा करेगा तो बाकी फूल मुरझा जाएगा। आप प्रधानमंत्री हैं, हम माली से उदाहरण दे रहे हैं, आप सबका सम्मान कीजिए।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ दीजिए। सब भाई भाई हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। अब गृह मंत्री माननीय जो है से अमित शाह जी ने बोल दिया, अगला बार चुनाव में शाहीन बाग में लोग बैठे थे तो कहे कि ऐसा बटन दबाइए ईवीएम का कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। शायद आपने सुना कि नहीं सुना? सुना है ना? बोलिए, कहाँ तक ये मुनासिब है? आप गृह मंत्री हैं, आपको तो इसका सम्मान करना चाहिए। और राजनीतिक बहुत खराब चीज है, इस पर हम एक शेर दे रहे हैं, क्या समझा? शेर हमारा ये है कि बहती है गंगा तो बहने दो। ये शेर हमने जो दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब है हिंदुस्तान के अंदर, उसी पर ये शेर है कि बहती है गंगा तो बहने दो, आपस में दंगा रहने दो। तुमसे बेहतर तो वो कबूतर है जो कभी मंदिर कभी मस्जिद पर जाकर बैठता है, वो परिंदा रहने दो। और शेर है कि लाल हरे रंग में हमें कब तक बांटोगे परवेज, हमारे घर की छतों पर एक तिरंगा रहने दो, हमारे घर की छतों पर एक तिरंगा रहने दो। और एक शेर दे रहे हैं लास्ट में, एक शेर ये है कि मेरे मौला करम तू इतना कर दे, मेरे मौला करम तू इतना कर दे। अगर शेर अच्छा हो तो आप मीडिया पर भारी भी ताली बजाए और वाहवाही करें, क्या समझा? मेरे मौला करम तू इतना कर दे, मेरे भारत पर तू रहम कर दे। हिंदू मुस्लिम को जो लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम को जो लड़ाते हैं, ऐसे नेता को तू दफन कर दे। मैं यहीं से अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम, सलाम। धन्यवाद सर। आप भाई साहब की बातें सुनी आपने? भाई साहब की बात बहुत हम समर्थन किया, बहुत है। और आज की जो बात है, ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे श्री राम भगवान का जन्म हुआ था 9वीं में, चैत में, समझ गए? नहीं, 9वीं आने वाली है। हाँ, उस दिन न अयोध्या में उस दिन न रह के रामनवमी चैत में वह किया जाता पूजा, वहाँ उद्घाटन या शिलान्यास, तो उस दिन अच्छा होता। तब तो आधा चुनाव निकल जाता। चुनाव से मतलब नहीं है, पूजा से मतलब है। राम जी का जन्म हुआ है रामनवमी के चैत में, चुनाव से मतलब नहीं है। मोदी जी तो अपना देख रहे हैं ना। अपना देखने से काम नहीं चलेगा श्रीमान। हाँ। मतलब कि रोज रोज जन्म श्री भगवान का नहीं होता है, चैत नवमी का जन्म होता है। और बीच में ही हुआ जन्मदिन कर दिए, बीच में ही हुआ कार्यक्रम कर लिए, इसलिए सरासर गलत है। क्या मुद्दा होगा 2024 में? मंदिर या कुछ और? बेरोजगारी? मंदिर या मस्जिद या सिख ईसाई, हम लोग भारत माता के 4 संतान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और आपस में है भाई भाई। कभी किसी अन्य करे की जरूरत नहीं है। और जो ऐसा करता है नेता, वो ध्वस्त हो जाए धरती में। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, क्या लगा आपको? राहुल जी को मैंने भाषण तो नहीं सुन पाया। हाँ। समझ गए? नहीं, उनकी बातें तो आप तक पहुँच रही नहीं पहुंची है। अभी हम सिविल कोर्ट औरंगाबाद में एडवोकेट क्लर्क है। अररिया में आए थे, किशनगंज नहीं, वो नहीं सुन पाया, लेकिन हम वो न सुने कान से तो क्यों बात बताया। कान से जो नहीं सुने हैं, मुद्दा वहाँ एक मोदी जी के बारे में बताए। और यहाँ जो है सरकार जो हो, परिवर्तन होते रहे से ठीक रहता है। रोटी पलटना रह चाहिए, ताकि ये आप क्या कीजिएगा, ये आवेंगे तो क्या करेंगे, वो आवेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए परिवर्तन होना ही चाहिए। कपड़ा आपका पुराना होता है, फट जाता है, फिर नया पहनते हैं, इसीलिए सरकार को परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। चाचा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बहुत देर से इंतजार। बोल दिया। बोल दिया। नहीं, बोलिए आप। अरे आपने तो पूरी सियासत देखी है। हम देख रहे हैं, क्या बोले हम। क्या लगता है आपको, आवाज में नफरत है? जितने मीडिया वाले सब उल्टा बोलते हैं। और देखो अच्छाई है तो ठीक है, बुराई भी अच्छाई में ले आ रहे हैं, तो उसमें बोला जाए क्या हम लोग।